हेलो दोस्तों, इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 3 years she grew। ये बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग हर साल 2 साल में एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड ईयर में 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो आपको इसका आंसर 1 से 2 पेज में लिखना पड़ेगा। तो चलिए इस कविता की समरी जान लेते हैं, ताकि आपको पढ़ने और समझने में कोई परेशानी ना हो। The poem 3 years she grew is written by a famous and great poet of nature, William Wordsworth। यह कविता 3 years she grew प्रकृति के एक प्रसिद्ध और महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। It is one of his many Lucy poems। यह उनकी कई लूसी कविताओं में से एक है। Lucy was a beautiful girl brought up by nature। लूसी प्रकृति द्वारा पली बड़ी एक सुंदर लड़की थी। Lucy grew for 3 years in the lap of nature without any setback। लूसी बिना किसी बाधा के 3 साल तक प्रकृति की गोद में पली बड़ी। She was the loveliest flower of nature on earth। Nature took the guardianship to bring up the child, to turn her into an ideal woman। वो पृथ्वी पर प्रकृति का सबसे प्यारा फूल थी। बच्चे को पालने के लिए प्रकृति ने संरक्षकता ली, उसे एक आदर्श महिला में बदलने के लिए। Nature was both law and impulse to the child। बच्चे के लिए प्रकृति नियम और आवेग दोनों थी। In other words, nature put restraints on her as well as gave her motivation to move forward। दूसरे शब्दों में प्रकृति ने उस पर संयम तो रखा ही, साथ ही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। Lucy will know well the ruling power of nature over all the objects of nature like the valley, bower or the plains। लूसी अच्छी तरह से जानती है प्रकृति की शासक शक्ति सभी प्रकृति की वस्तुओं जैसे घाटी, बोवर या मैदानों पर। Lucy will play games and will be sportive like a fawn around the natural beauty। लूसी खेल खेलेगी और खेल कूद करेगी प्राकृतिक सुंदरता के चारों ओर एक मृग शिशु की तरह। She will also enjoy the soothing breath of natural air। वो प्राकृतिक हवा की सुखदायक सांसों का भी आनंद लेगी। Different objects of nature will infuse calm and silence in her। प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं उसमें शांति और मौन का संचार करेगी। The sailing clouds will give her dignity। तैरते बादल उसे गरिमा देंगे। She will learn modesty and gracefulness from the bending plants। She will get charm even amidst storms। वह झुके हुए पौधों से विनय और शालीनता सीखेगी, तूफानों के बीच भी उसे आकर्षण मिलेगा। All these objects of nature will teach her sublime qualities through sympathy। प्रकृति की ये सभी वस्तुएं सहानुभूति के द्वारा उसके उदात्त गुणों की शिक्षा देंगी। Lucy will be glad to see the star at nights। लूसी रात में तारे को देखकर खुश होगी। The sweet murmuring sound of the streams will leave a fine impression on her face। धाराओं की मीठी बड़बड़ाहट की आवाज उसके चेहरे पर एक अच्छी छाप छोड़ देगी। Lucy will get height from the vital feelings of joy and it will lend fullness to her bosom। लूसी को खुशी की महत्वपूर्ण भावनाओं से ऊंचाई मिलेगी और ये उसकी छाती को परिपूर्णता प्रदान करेगा। Nature says that she will always infuse genuine feeling in Lucy as long as she is with her। प्रकृति कहती है कि जब तक वो उसके साथ है, तब तक वो हमेशा लूसी में सच्ची भावना का संचार करेगी। In this way, Lucy will be educated by nature, but unfortunately, her life was cut short as she died prematurely। इस तरह लूसी स्वभाव से शिक्षित होगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका जीवन छोटा हो गया और वह समय से पहले मर गई। After her death, the poet is left alone in the world and is very painful because he would never see Lucy again। उसकी मृत्यु के बाद कवि दुनिया में अकेला रह गया है और बहुत दुखी है क्योंकि वो लूसी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। चलिए एक बार फिर से पूरी समरी को देख लेते हैं। 3 साल तक वो धूप और बारिश में पली बड़ी प्रकृति के प्रशिक्षण में कवि की अडिग आस्था को अभिव्यक्त करती है। कवि का विश्वास, कवि के प्यार और प्रशंसा लूसी को प्रकृति द्वारा दी जाने वाली देखभाल के विवरण के माध्यम से व्यक्त किया गया है। लूसी एक युवा लड़की है जिसे कवि बेहद प्यार करता है। वो समय से पहले ही मर गई। कवि को अतीत की मीठी यादों के साथ उदास और अकेला छोड़ कविता में वर्ड्सवर्थ के विश्वास को व्यक्त करती है। प्रकृति मनुष्य के व्यक्तित्व को ढालती है। वो मनुष्य की माता और पालक है।
वर्ड्सवर्थ लूसी को प्रकृति के प्रभाव में लाकर यह संदेश देता है, प्रकृति लूसी पर अनुग्रह और सुंदरता के अपने सबसे बड़े लाभों की वर्षा करती है। प्रकृति जो वादा करती है वो लगभग पूर्ण महिला का उत्पादन करना है, और ऐसा करने में वह उन तरीकों को प्रकट करती है जिनके द्वारा वह एक जीवित प्राणी की जटिल एकता बनाने के लिए काम करती है। लूसी कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि सभी जैविक जीवों की प्रतिनिधि है। प्रकृति उसके लिए कानून और आवेग दोनों होगी। कविता 3 Years She Grew एक प्रसिद्ध और प्रकृति के महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। यह उनकी कई लूसी कविताओं में से एक है। लूसी प्रकृति द्वारा पली बड़ी एक सुंदर लड़की थी। लूसी बिना किसी बाधा के 3 साल तक प्रकृति की गोद में पलती रही। वो पृथ्वी पर प्रकृति का सबसे प्यारा फूल थी। प्रकृति ने बच्चे को एक आदर्श महिला में बदलने के लिए उसका लालन पालन किया। प्रकृति बच्चे के लिए कानून और आवेग दोनों थी। दूसरे शब्दों में, प्रकृति ने उस पर संयम तो रखा ही, साथ ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। लूसी प्रकृति की सभी वस्तुओं जैसे घाटी, बोवर या मैदानों पर प्रकृति की शासन शक्ति को अच्छी तरह से जानेगी। लूसी खेल खेलेगी और प्राकृतिक सुंदरता के इर्द गिर्द मृग शिशु की तरह खेल कूद करेगी। वह प्राकृतिक हवा की सुखदायक सांस का भी आनंद लेगी। प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं उसमें शांति और नीरवता का संचार करेगी। तैरते बादल उसे गरिमा देंगे। वह झुके हुए पौधों से विनय और शालीनता सीखेगी। तूफानों के बीच भी उसे आकर्षण मिलेगा। प्रकृति की ये सभी वस्तुएं सहानुभूति के द्वारा उसके उदात्त गुणों की शिक्षा देंगी। लूसी रातों में तारे को देखकर खुश होगी। धाराओं की मधुर बुदबुदाहट की आवाज उसके चेहरे पर एक अच्छी छाप छोड़ देगी। लूसी खुशी की महत्वपूर्ण भावनाओं से ऊंचाई प्राप्त करेगी और यह उसकी को परिपूर्णता देगी। प्रकृति कहती है कि वह जब तक वह उसके साथ है तब तक लूसी में सच्ची भावना का संचार करेगी। इस तरह से लूसी को स्वभाव से शिक्षित किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसका जीवन छोटा हो गया और वह समय से पहले मर गई। उसकी मृत्यु के बाद कवि दुनिया में अकेला रह गया है और बहुत ही दुखी हो गया है, क्योंकि वो लूसी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। अब हम क्वेश्चंस आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन के आंसर में हम इस चैप्टर की समरी को पूरा लिख सकते हैं और इसे 1 से 2 पेज में लिखना है, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो आइए देखते हैं। Question 1. Write a brief summary of the poem in not more than 100 words of your own. Or, how has nature adopted and brought up Lucy? Or, present in brief the qualities that nature gives to Lucy in the poem 3 Years She Grew. Or, write a brief summary of the poem 3 Years She Grew in your own words. इन सभी क्वेश्चन में इस चैप्टर की समरी 100 वर्ड में लिखने बोला गया है। आंसर: The poem 3 Years She Grew is written by a famous and great poet of nature, William Wordsworth. It is one of his many Lucy poems. Lucy was a beautiful girl, brought up by nature. Lucy grew for 3 years in the lap of nature, without any setback. She was the loveliest flower of nature on earth. Nature took the guardianship to bring up the child, to turn her into an ideal woman. Nature was both law and impulse to the child. In other words, nature put restraints on her, as well as gave her motivation to move forward. Lucy will know well the ruling power of nature over all the objects of nature, like the valley, bower or the plains. Lucy will play games, and will be sportive, like a fawn around the natural beauty. She will also enjoy the soothing breath of natural air. Different objects of nature will infuse calm and silence in her. The sailing clouds will give her dignity. She will learn modesty and gracefulness from the bending plants. She will get charm even amidst storms. All these objects of nature will teach her sublime qualities through sympathy. Lucy will be glad to see the star at nights. The sweet murmuring sound of the streams will leave a fine impression on her face. Lucy will get height from the vital feelings of joy, and it will lend fullness to her bosom. Nature says that she will always infuse genuine feeling in Lucy, as long as she is with her. In this way, Lucy will be educated by nature, but unfortunately, her life was cut short as she died prematurely. After her death, the poet is left alone in the world and is very painful, because he would never see Lucy again. Question 2. Give a critical appreciation of the poem 3 Years She Grew by William Wordsworth.
यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता 3 Years She Grave की आलोचनात्मक सराहना लिखने बोला गया है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। इसमें आप इस चैप्टर की समरी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आंसर 3 years she grew in sun and shower embodies the poet's unflinching faith in nature's training. The faith of the poet is expressed through the account of the care that nature gives to Lucy, the creature of the poet's love and admiration. Lucy is a young girl, intensely loved by the poet. She died young prematurely, leaving the poet sad and lonely with sweet memories of the past. The poem expresses Wordsworth's faith in nature. Nature molds the personality of human beings. She is the mother and guardian of man. Wordsworth offers this message by bringing in Lucy under the influence of nature. Nature showers her greatest benefits of grace and beauty upon Lucy. The promise that nature makes is to produce an almost perfect woman, and in doing so she reveals the methods by which she works to create the complex unity of a living being. Lucy is not a particular person, so much as the representative of all organic living beings. Nature will be both law and impulse to her, so that she will feel an overseeing power to kindle or restrain. Her being is molded not only by physical forces, but also by her imagination, which can respond to the patterns which she perceives in the universe. Lucy shall not fail to see the floating clouds their state shall lend.